नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक माहौल में हुई वार्ता। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। प्रदेश की जनता अब ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री को सीधे भेज सकेगी शिकायत, सुझाव और संदेश। और राज्य में कल भी कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा रहा 3000 के ऊपर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच कल वार्ता हुई। इसमें किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बातचीत की। कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वार्ता के दौरान मौजूद थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये जारी रहेगी। एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। बातचीत की शुरुआत में कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने विचार रखें और विवादास्पद मुद्दों को चिन्हित करें। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कृषि अधिनियमों और कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया। कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि किसानों के साथ कल और वार्ता होगी, जिसके लिए किसानों के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कृषि सुधारों से प्रदेश के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। बूंदी के किसान राधेश्याम का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा और इससे बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी। मैं राधेश्याम मेघवाल, घोटड़ा पौड़ाई तहसील किशोराई पाटन का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। मोदी सरकार ने जो कृषक बिल लगाया है जो किसानों के हित में है, किसानों की आय 2 गुना बढ़ जाएगी और किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए सीधा डायरेक्ट मुनाफा का फायदा होगा। बिचौलिया दलाल खत्म हो गए। इससे ये कानून किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण तथा कोविड परवर्ती भारत सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक का आयोजन हाल ही में देश के कोविड वैक्सीन केंद्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति के अवसर पर किया गया है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जेनोवा बायोफार्मा का दौरा करने के लिए आज 100 देशों के राजदूतों का पुणे पहुंचने का कार्यक्रम है। स्वीडन पहले ही भारत को विश्व की फार्मेसी का दर्जा देकर सम्मानित कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की आम जनता अब ई-मेल के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी शिकायत, सुझाव और संदेश भेज सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसके लिए ई-मेल आईडी बनाई गई है। write2cm@rajasthan.gov.in पर भेजे गए मेल सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। इस ई-मेल पर व्यक्तिगत संदेश, गंभीर आपराधिक प्रकरणों और अन्याय की शिकायत, समस्या और सुझाव भेजी जा सकेगी। इन प्रकरणों पर मुख्यमंत्री कार्यालय त्वरित कार्रवाई करवाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई नहीं हो पाने के कारण और कोरोना जनित हालात को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से मोहन वीणा वादक और संगीतज्ञ सलिल भट्ट ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं सलिल विश्व मोहन भट्ट, सात्विक एवं मोहन वीणा वादक, संगीतज्ञ। हमारे सभी देशवासियों से मैं ये अपील करता हूं कि अपने आप को बचा के रखें, सुरक्षित रखें और ऐसा तभी संभव है इस कोविड-19 के समय काल में, जब आप अपने आप को मास्क, उचित दूरी और हर दूसरे पल जब आप अपने हाथ धो के अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड साउंड रखेंगे। जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं निकलती है, ये 3 उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारी एक नन्ही श्रोता का संदेश। मैं विद्या कुकना, कक्षा फर्स्ट की छात्रा, नई मंडी गरसाना से आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। कोरोना कोरोना गलती कोरोना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जान है तो जान है, सोशल डिस्टेंसिंग से रहना और कोरोना को हराना है। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा कल भी 3000 से ऊपर रहा। अब तक 2,46,572 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल संक्रमण के 2086 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 25,544 हो गई है। संक्रमण के कारण कल 20 लोगों की मृत्यु हुई। मृतकों की संख्या बढ़कर 2,370 हो गई है। कल राजधानी जयपुर में 590 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इनके अलावा जोधपुर में 201, कोटा में 149, अजमेर में 112, अलवर में 101, उदयपुर में 99, नागौर में 83, भीलवाड़ा में 81, भरतपुर में 61, पाली में 52, चित्तौड़गढ़ में 50, डूंगरपुर में 48, बाड़मेर में 47, बीकानेर में 44, जालौर में 35, झुंझुनू में 32, राजसमंद में 31, सीकर, सिरोही और टोंक में 30-30, श्रीगंगानगर में 29, बूंदी में 25, बारां में 24, हनुमानगढ़ में 23, दौसा में 21, बांसवाड़ा में 16, जैसलमेर में 11, धौलपुर में 10, चूरू में 8 और सवाईमाधोपुर में 7 नए कोविड मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और श्रीमाधोपुर से कांग्रेस विधायक दीपेन्द्र सिंह शेखावत को हार्ट अटैक आने पर कल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री शेखावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। प्रदेश की जनता अब ई-मेल के जरिए मुख्यमंत्री को सीधे शिकायत, सुझाव और संदेश भेज सकेगी। और राज्य में कल भी कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3000 के ऊपर रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।